प्रिय बंधुओं, नमस्कार। आज मानव किस तरह से अनेकों प्रकार की आदि और व्याधियों से ग्रसित होता जा रहा है। अनेक प्रकार की बीमारियों ने हमारे शरीर को किस तरह से घेर रखा है। आज डॉक्टर के अंडर सर्जरी में इस संसार में जीव आ रहा है और वेंटिलेटर के ऊपर डॉक्टरों के अंडर ही आज जीव जा रहा है। हमें सोचना चाहिए, क्या जीवन हमने इसीलिए पाया है कि हम औषधियों का सेवन करते रहें और जीवन को पूरा करते हैं। मित्रों, कुछ उपाय मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जिसके अंदर आप बिना औषधियों के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें, स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपको स्वस्थ रहना है तो अपनी दिनचर्या ठीक रखिए, खान पान ठीक रखिए, मन को संतुष्ट और मन को एकाग्र रखिए। दिनचर्या, प्रकृति ने हर स्वरूप को हमें प्रदान किया हुआ है। हम किसी भी तरह से स्वस्थ जीवन प्रकृति के साथ व्यतीत कर सकते हैं। बंधुओं, यदि सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में पहले उठ करके अपनी सोच आदि प्रक्रिया से निमट करके सूर्योदय से पूर्व यथा सामर्थ्य यदि हम प्रकृति के नज़दीक, पेड़ों के नज़दीक या बागों के आसपास घूम करके आते हैं तो आपका जीवन कम से कम 15 या 20% बीमारियों को दूर कर सकता है। सिर्फ छोटा सा उपाय। मैं तो अक्सर जो लोग मेरे पास आते हैं उनको ये कहता हूँ, या तो 1 घंटा सुबह सूर्योदय से पूर्व घूम आइए, नहीं तो 24 घंटे के अंदर 1 घंटा ऐड कर लीजिए। आपका वो समय डॉक्टरों के पास अवश्य लगेगा। डॉक्टर्स के पास आपको पैसा देना पड़ेगा और प्रकृति के पास आपको कुछ नहीं देना। जैन धर्म के अंदर एक विधा है कि दिन छिपने के बाद कुछ नहीं खाना। हमने वो प्रतीक के रूप में ले लिया। नहीं मित्रों, वो प्रतीक नहीं है। भगवान महावीर ने एक बात कही थी कि दिन छिपने के बाद नहीं खाना। ठीक है, ये तो कहा था, साथ में ये भी कहा था कि जीव को जीव खा करके ही जिंदा रहता है। और इसीलिए वहाँ के जो साधु संत हैं उनको अपना खाना बनाना वर्जित लिखा हुआ है। समाज खाना देगा। यदि हम दिन छिपने से पहले खाना खा लेते हैं तो जो दिन छिपने के बाद जो प्रक्रियाएं होती हैं, आप ये देखिए कि दिन छिपने के बाद शरीर के जो जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी तंत्र हैं, वो भी आराम करना चाहते हैं। और हम रात को 9, 10, 11 बजे आकर के और फिर तड़ा पड़ा जैसा भी खाना होता है वो खा लेते हैं। पाचन तंत्र हमारा कमज़ोर होता है, बीपी शुगर की बीमारी होती है, मानसिक असंतुलन होता है, शरीर का ह्रास होता है। तो दिन छिपने से पहले यदि आप खाना खा लेते हैं, आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा। जो 2-3 घंटे का समय है, आपका भोजन पूरा पच जाएगा, आराम से नींद आएगी, रात को बार बार पेशाब करने के लिए नहीं उठना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल विधा है। आप इन 2 विधाओं से ही, जो मैंने आपको पहली 2 विधाएं बताई हैं, उनसे आप कम से कम बड़ी बीमारियों से तो जरूर बच जाएंगे। अब मित्रों, सुबह की दिनचर्या देखिए। हम सुबह उठते ही अपने बच्चों को क्या कहने लगे, भैया पेस्ट करो, कुल्ला कीजिए, खाना खाओ, दूध पी लीजिए, चाय पी लीजिए। या हम भी सुबह उठते ही ये कहते हैं कि 1 कप चाय का बना दीजिए। अंदर की उधर प्रक्रिया में आपका पिछला मल साफ नहीं हुआ, वहाँ पर फिर हमने कुछ डाल दिया। मित्रों, वो जो अंदर गया है
जब गंदी जगह से गुजरेगा तो शरीर सड़ेगा ना। और जब सड़े हुए मल के अंदर ही आप दूसरी चीज़ डाल रहे हैं, दिन में अजीर्ण होगा, पेट के अंदर फुलावट आएगी, गैस बनेगी, एसिडिटी होगी। एक छोटी सी बात के लिए पहले पानी पी करके पेट साफ करके और उसके बाद में आप कुछ ले लें। इतनी जल्दी क्या सांस निकलने को हो रही है हमारी कि हम सवेरे उठते ही हम चाय पानी दूध वगैरह का सेवन करें। बच्चों की आदत को सुधारो और अपनी भी आदत को सुधारो। सवेरे पेस्ट जो करना होता है वो भी एक तरह से हानिकारक प्रक्रिया है। आप बड़े जो व्यक्ति हैं वो दातुन का प्रयोग करो, छोटे जो बच्चे हैं उनको मंजन का प्रयोग करवाइए, क्योंकि मंजन और दातुन करने से जो दांतों के अंदर स्राव होता है, जो पेस्ट से रुक जाता है और फिर उसके बाद में कब्ज, अजीर्ण, दूसरी बीमारियां बनती हैं, वो नहीं बनेंगी। ज़्यादा तला हुआ खाना बिल्कुल वर्जित कर दें। तेलीय खाने का भी अंश या तो बंद कर दें या कम कर दें। हम सारा दिन कोई कार्य नहीं करते। आज के दिन जीवन शैली ऐसी हो चुकी है कि फिजिकल वर्क ना के बराबर है, शारीरिक श्रम ना के बराबर है। तो शारीरिक श्रम के अनुसार ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाजार का जो बना हुआ खाना आता है, चाहे वो क्या नाम है, सॉस है, सूप है, जूस है, कोल्ड ड्रिंक्स है, या जो भी खाना बाजार से आप मंगवाते हैं, आप देखिए जहर होता है, क्योंकि उसको प्रिजर्व रखने के लिए, उसको यूं का यूं रखने के लिए कितने बुरे प्रिजर्वेटिव उसके अंदर मिलाए जाते हैं। सोडियम बेंजोएट, पीपीएम, पता नहीं दुनिया भर के वो मिलाए जाते हैं। बचो, दिखावे के जीवन से बचो, गंदे खाने से बचो। जो खाना माँ, बहन, बेटी बनाती है, जो खाना आपके घर के अंदर होता है, उसके अंदर एक भावना होती है। भावना क्या होती है कि मैं अपने आदमी के लिए, मैं अपने माँ बाप के लिए, मैं अपने बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। अगर आप एक फुल्का मांगोगे तो आपकी माँ, बहन या बेटी आपको कहेंगी एक और खा लीजिए। आप होटल में खाना खाने के लिए जाएंगे, उनके अंदर कोई भावना नहीं होती। उनके अंदर एक ही भावना होती है कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे आएँ और आप उसके बाद में खाएं या ना खाएं, आपका पेट भरे या ना भरे। तो ये जो विचारधारा जो बनाते वक्त होती है, एक तो घर के अंदर जब हम वो खाना बनाते हैं हमारी विचारधारा ही स्पष्ट होती है। फिर एक परमात्मा का हम स्वरूप धारण करते हैं और कि भी परमात्मा को अपने स्वरूप के अंदर, अपने अंदर धारण करते हैं कि हमारे परिवार को परमात्मा खुशहाली प्रदान करे। वहाँ पर ऐसा नहीं होता होटलों के अंदर। तो दिनचर्या, जो खाने की दिनचर्या है, उसको आप ठीक रखें। मित्रों, एसी, फ्रीज, कार, मैं बार बार कहता हूँ, इनका सदुपयोग कीजिए। आप ये देखिए कि जो लोग एसी के अंदर सोते हैं, अब उनकी श्वसन प्रक्रिया या उनकी जो होती है क्या नाम है, अपने शरीर के अंदर वाष्पीकरण प्रक्रिया होती है, वो कम हो जाती है। बाहर से शरीर को ठंडा रख देता है एसी। तो हमें उस समय के अंदर एसी के अंदर 5 या 6 बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। और यदि आप सिंपल पंखे या कूलर के अंदर, सिंपल हवा के अंदर सोते हैं, तो वहाँ पर आपको 1 बार या 2 बार उठना पड़ेगा। तो बहुमूत्र की बीमारी और मधुमेह की बीमारी, बीपी की बीमारी, अगर इनसे आपको बचना है तो थायराइड की बीमारी, इनसे अगर आपको बचना है तो रात्रि का भोजन, एसी फ्रीज का त्याग, ठंडी चीज़ों का परित्याग करें। नॉर्मल खाना खाएं, भावनात्मक खाना खाएं। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मित्रों, जो लोग शाकाहारी लोग हैं, हमें कब मांसाहारी बना दिया, हमें आज तक नहीं पता लगा। आप देखिए सरकार की पॉलिसीज भी कितनी गलत हैं और हमें किस रास्ते पर ला दिया। आज चीनी का प्रयोग हमें हर घर के अंदर करना पड़ता है और कर रहे हैं। मिठाई भी खाते, दूसरे काम भी करते हैं। आप ये देखिए कि चीनी जो है ना,
वेजिटेरियन नहीं है। वहाँ पर उस चीनी को साफ करने के लिए सभी चीनी मिलों के अंदर फास्फोरिक एसिड, और आजकल तो खांड बनाने वाले, गुड़ बनाने वाले भी फास्फोरिक एसिड का प्रयोग करने लगे हैं। और मित्रों, फास्फोरिक एसिड जानवरों की हड्डियों के चूरे से बढ़ता है और उसी से इसकी प्योरिफिकेशन होती है। खाना जो भी आप खाते हैं उसको गहराई से देखिए कि आपका खाना कैसे बना हुआ है, आपकी वो चीनी, खांड, शक्कर कैसे बनी हुई है। हर एक को वैसे मत खाइए, और इसीलिए हमारी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, इसीलिए हमारा मन विचलित हुआ है, इसीलिए हम समाज से अपने धर्म से पथभ्रष्ट हो चुके हैं। हमारे को मांसाहारी बनाया जा रहा है, जो लोग शाकाहारी लोग हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, बहुत सोच समझ करके खाइए, अच्छा खाइए, घर का खाइए, आपके पैसे की भी बचत होगी, आपका शरीर भी सुखी होगा, आपके मन को भी शांति मिलेगी और आप समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकेंगे। अगली बात फिर आपसे अगले में करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम।